हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि S&P 500 की ऐसी कंपनीज जिन्होंने अप्रोक्सीमेटली 5 साल तक अपने फ्री कैश फ्लो को 10% के रेट से इंक्रीज किया, उन्होंने ऑन एन एवरेज इंडेक्स को 3.25% से आउट परफॉर्म की। ऑल्सो डू यू नो 87% ऑफ द एनालिस्ट जो स्टॉक मार्केट और स्पेशली फाइनेंशियल ट्रैक करते हैं, वो एक पैरामीटर जरूर ट्रैक करते हैं, वो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, OCF। और वो ये कहते हैं, 87% एनालिस्ट का कहना है कि OCF इज मोर इंपॉर्टेंट देन नेट प्रॉफिट, OCF इज मोर इंपॉर्टेंट देन एंटायर इनकम स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट। सो दोस्तों, द पॉइंट आई वांट टू कन्वे हियर इज, दुनिया के सारे बड़े इन्वेस्टर्स, दुनिया के सारे बड़े ट्रेडर्स एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा स्क्रीनर शेयर करूंगा जहां पर हम ऐसे किंग शेयर्स निकालेंगे जो कैश फ्लो में किंग है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि S&P 500 में वो सारी कंपनीज जिन्होंने अपने फ्री कैश फ्लो को इंक्रीज किया, उस पे काम किया, उन्होंने मार्केट को श्योरली आउट परफॉर्म किया है। इसका मतलब हमारे पास एक फैक्ट है कि अगर किसी कंपनी के कैश फ्लोज अच्छे होते हैं तो वो कंपनी मार्केट को आराम से आउट परफॉर्म कर सकती है। यूएस से एग्जांपल है, इंडिया विल नॉट बी एन एक्सेप्शन। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपके सामने जो स्कैनर बनाऊंगा वो प्योरली बेस्ड है कैश फ्लो के बेसिस पे। हम अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 3000 कंपनी से 50 कंपनियों तक पहुंच सकते हैं अगर आप सिर्फ कैश फ्लो के पैरामीटर्स पे फोकस कीजिए। तो कौन कौन से हैं वो कैश फ्लो के पैरामीटर्स और किस तरीके से आप अपने लिए कैश फ्लो किंग्स निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएंगी। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में लिख दीजिए कैश फ्लो किंग्स अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए। दोस्तों, ये स्क्रीनर बिल्कुल स्क्रैच से मैं आपके सामने बनाऊंगा और आप मेरे साथ साथ धन का स्कैनएक्स टर्मिनल ओपन करके मेरे साथ बनाएंगे, सो दैट आप भी इस पूरे प्रोसेस को सीख पाए और आप समझ पाए कि किस तरीके से कैश फ्लो का एक एक पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, सबसे पहले मुझे कंडीशन चाहिए। मैंने बताया था, आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था OCF, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। ये पैरामीटर मेरी सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है स्क्रीनर की। मेरी कंपनी का लास्ट 5 साल का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होना ही चाहिए। मतलब मेरी कंपनी फाइनेंसिंग में पैसा रीपे कर रही हो या लोन ले रही हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बायबैक कर रही है, नहीं कर रही, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अपार्ट फ्रॉम दिस, वो इन्वेस्टमेंट कर रही है या इन्वेस्टमेंट रिडीम कर रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि कंपनी अपनी जितना उसने रेवेन्यू किया, उसमें से जितना उसने प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। इसीलिए मैं यहां पर चलता हूं एड फिल्टर्स में और मैंने डाल दिया ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म। पिछले 5 साल का ऑपरेटिंग कैश फ्लो शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहां पर मुझे नेगेटिव कैश फ्लो वाली कंपनी नहीं चाहिए। आप देखिए, अप्रोक्सीमेटली 2800 में से सिर्फ और सिर्फ 2300 कंपनीज बची हैं। लेकिन क्या इनके पास फ्री कैश फ्लो है? सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी कैश बच जाता है या नहीं बचता है, ये पता करने के लिए मैं एक पैरामीटर और डाल देता हूं, विच इज फ्री कैश फ्लो। मुझे मेरी कंपनी का फ्री कैश फ्लो शुड ऑलवेज बी ग्रेटर, हमेशा 0 से ज्यादा चाहिए। अब आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली आधी कंपनी मेरी लिस्ट से बाहर हो जाती है क्योंकि खर्चा करने के बाद कंपनी के पास पैसा बचता ही नहीं है। लेकिन ये 1300 कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास फ्री कैश फ्लो 0 से ज्यादा है। मतलब सारा एक्सपेंस, सारा एक्विजिशन, सारा कैपेक्स करने के बाद भी पैसा इसके पास बचा हुआ है। दोस्तों, वर्किंग कैपिटल और चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये दोनों चीजें कैश फ्लो पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। इसीलिए मेरे अगले दोनों पैरामीटर्स इनके ऊपर बेस रहते हैं और यहां पर हम चल के देखते हैं कि मुझे क्या कंडीशन चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहां पर टाइप किया वर्किंग कैपिटल और चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इन दोनों को मैंने यहां पर एक साथ अप्लाई कर दिया है। मुझे चाहिए वर्किंग कैपिटल शुड बी ग्रेटर देन 0। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये मेरे पास कैश रहेगा करंट एसेट्स को एक्वायर करने के लिए या करंट लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये नंबर हमारा जो है वो 0 से ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल 0 से ज्यादा होनी चाहिए। एट द सेम टाइम चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी आपकी 0 से ज्यादा होनी चाहिए। तो मेरी वर्किंग कैपिटल लगातार इंक्रीज भी होती जा रही है। आप देखिए, हम अप्रोक्सीमेटली कुछ छोटे छोटे पैरामीटर्स डालकर हम 2800 में से सिर्फ और सिर्फ 400 कंपनीज तक पहुंच गए हैं, सिर्फ छोटे छोटे कुछ पैरामीटर्स को डालने पर। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर, मुझे चाहिए क्या कंपनी सिर्फ कैश पे फोकस कर रही है या रिटर्न कमाने पर भी फोकस कर रही है। दोस्तों, रिटर्न कमाने
के लिए दो पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैश का जनरेट करना तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी कंपनी क्या सिर्फ ऑन पेपर रिटर्न जनरेट कर रही है, शेयर होल्डर एक्चुअली में उनसे खुश है, ये पता करने के लिए मैं दो पैरामीटर यहां पर और डालूंगा। वन इज आरओई एंड अदर इज आरओसीई। तो रिटर्न कमाया नहीं कमाया ये पता करने के लिए हम यहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी, और यहां पर रादर रिटर्न ऑन इक्विटी की जगह हम लेंगे यहां पर एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। क्या मेरी कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए पिछले 3 साल में लगातार रिटर्न जनरेट कर पा रही है? अच्छी बात तो ये होगी कि वो कम से कम 15% का रिटर्न जनरेट कर पाए, 15% ना सही तो कम से कम 10% के आसपास का तो आरओई जनरेट कर ही पाए। लेकिन यहां पर मैंने डाला एवरेज आरओई 15% से ऊपर, तो मेरे ये नंबर ऑफ स्टॉक्स 470 से गिरकर 158 आ जाते हैं। और एक पैरामीटर जो मेरे लिए और मैटर करता है वो है आरओसीई। मेरी कंपनी का आरओसीई भी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम से कम 20% से ऊपर होना चाहिए। आप देखिए मेरे पास बचती हैं सिर्फ और सिर्फ 95 कंपनीज। अब ये कंपनीज ऐसी हैं जो अपने शेयर होल्डर के लिए रिटर्न जनरेट कर रही हैं, अपने क्रेडिटर्स के लिए रिटर्न जनरेट कर रही हैं, अपने शेयर होल्डर्स के लिए लगातार पिछले कई सालों से रिटर्न जनरेट कर रही है। वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे, मतलब शॉर्ट टर्म के बेसिस पे भी उनके पास कैश की कोई दिक्कत नहीं है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी जनरेट कर पा रही हैं, एंड लॉन्ग टर्म के लिए वो फ्री कैश फ्लो भी एक्यूमुलेट करती जा रही हैं, जो उनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता जाएगा। नाउ दोस्तों, ये शेयर्स ऐसा तो नहीं है किसी की नजर में नहीं आएंगे, लेकिन इन शेयर्स पे कन्विक्शन हमारी तब बढ़ जाएगी जब हमारा इंस्टीट्यूशन भी इसको बाय कर रहा होगा। तो एक कंडीशन जो मैं यहां पर जरूर ऐड करता हूं वो है मेरी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर वाली कंडीशन, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मैं इस चीज का फर्म बिलीवर हूं कि डीआईआई की तो मजबूरी है इंडिया में इन्वेस्ट करना, लेकिन एफआईआई के पास दुनिया भर की सारी कंट्रीज थी। उनके पास ताइवान था, उनके पास चाइना था, उनके पास जापान था, उनके पास वेस्टर्न नेशंस थे, यूएस था। उसके बावजूद उन्होंने इंडिया में आके किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब उन्होंने बहुत कुछ देखा होगा। अगर मेरी तरफ से कुछ मिस भी हो जाएगा तो भी दिस सिचुएशन और दिस कंडीशन विल अलाउ मी सम लेवरेज कि यहां पर मेरी सेफ्टी बनी रहेगी। तो एफआईआई की जो होल्डिंग है, रादर एफआईआई की होल्डिंग की जगह चेंज इन एफआईआई की जो होल्डिंग है हमारी, इट शुड बी इंक्रीजिंग। मिनिमम कंडीशन है कि इट शुड बी मोर देन 0, लेकिन प्रैक्टिकली मैं चाहूंगा कि मेरी कंपनी में एफआईआई ने स्टेक इंक्रीज किया हो 0.5% से। आप यहां पर नोटिस करेंगे मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ 9 कंपनीज बचती हैं, एंड ऑल ऑफ देम आई कॉल देम एज कैश फ्लो किंग्स, क्योंकि ये कंपनी ऐसी है जो कैश फ्लो के मामले में बहुत स्ट्रांग है, अपने शेयर होल्डर के लिए रिटर्न जनरेट कर रही है, और इंस्टीट्यूशंस की भी फेवरेट है। तो दोस्तों, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि कैश फ्लो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। अगर एक कंपनी ने चोरी करनी है तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से चोरी की जा सकती है, लेकिन हमेशा चोरी पकड़ी जाएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। आप 2009 में सत्यम कंपनी से लेकर अभी तक पिछले 17 साल में कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, अगर कोई कंपनी बैंक्रप्सी के पास भी गई है, सबसे पहली प्रॉब्लम उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आई थी। वो कंपनी रेवेन्यू कमा रही थी क्योंकि वो तो ऑन पेपर कमाना है, प्रॉफिट कमा रही थी क्योंकि वो ऑन पेपर कमाना है, लेकिन कैश आपके बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। इसीलिए कैश फ्लो चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, इस स्क्रीनर को मैं आपके लिए सेव कर रहा हूं और मैं इसका नाम दे रहा हूं कैश फ्लो किंग्स। दोस्तों, अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो कैश फ्लो किंग्स स्क्रीनर आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। ये स्क्रीनर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन अगेन मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं कि चोरियां होती हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में, पकड़ी जाती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है। अब एक बार आपको ये कंपनी यहां पर मिल जाती है, आप जाके इसको चेक करेंगे। यहां पर आपने सिर्फ इस कंपनी पे क्लिक करना है और उस कंपनी का पूरा होरोस्कोप आपके सामने आ जाएगा धन के स्कैनएक्स टर्मिनल पे। चाहे उसके फाइनेंशियल्स हो, चाहे उसकी बैलेंस शीट हो, चाहे उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, चाहे उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, कौन से म्यूचुअल फंड्स इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, कौन से म्यूचुअल फंड इसको बेच रहे हैं, इन्वेस्टर की प्रेजेंटेशन में लास्ट टाइम क्या डिस्कस हुआ था और कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या बात हुई थी, उसकी ट्रांसक्रिप्ट कहां पर है, ये सारी चीजें आपको इस पेज पे मिल जाएंगी। ये पेज अपने आप में एक गोल्ड माइन है। प्लीज मेक श्योर आप इसको आराम से विजिट कीजिएगा। और आपको मालूम होगा कि धन के प्लेटफॉर्म पे आप जितने भी शेयर्स एक्यूमुलेट करते हैं, मार्केट में डिमांड आने पर आप उन शेयर्स को रेंट आउट भी कर सकते हैं और वहां से एक रेंटल इनकम भी कमा सकते हैं। इन शेयर्स को जो आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, आप इसी को यूज करके, इनको प्लेज करके आप इसके अगेंस्ट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, देयर आर सो मेनी फीचर्स अवेलेबल ऑन धन प्लेटफॉर्म। अगर आपने अभी तक धन ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो अभी कभी कर लीजिए। दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर योर ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट जर्नी। कैश फ्लो किंग्स को लेकर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.